हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग और ट्रांसलेशन को एंजॉय करेंगे, एक अच्छी कहानी सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं, आज का हमारा टाइटल है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी उठाना। टू फैमिलीज लिव्ड नियर बाय। नियर बाय मीन्स होता है करीब या पास पास। लिव्ड यानी रहते थे, रहती थी। तो दो परिवार रहते थे पास पास। वन फैमिली वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग। एक परिवार कॉन्स्टेंटली यानी होता है लगातार, फाइटिंग यानी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। वाइल जबकि द अदर वन लिव्ड क्वाइटली एंड फ्रेंडली। द अदर वन मतलब दूसरी वाली, लिव्ड रहती थी, क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक, फ्रेंडली यानी कि मित्रवत। तो दूसरी वाली शांतिपूर्वक और मित्रवत रह रही थी। वन डे एक दिन, फीलिंग जेलस अबाउट हाउ नाइसली द नेबरिंग फैमिली गॉट अलोंग। एक दिन क्या हुआ, जीलस यानी होता है ईर्ष्यालु होना, जलना। तो जलन की फीलिंग के साथ उसके बारे में कि किस तरह से वो फैमिली, हाउ नाइसली मतलब होता है कितने अच्छे तरह से, हाउ नाइसली कितने अच्छी तरह से वो जो पड़ोस की फैमिली गॉट अलोंग यानी कि एक साथ रह रही थी। इस बात से जलकर जो पहली फैमिली थी, द वाइफ टोल्ड हर, पहली फैमिली की जो वाइफ थी वो बोली, द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड, वो पत्नी अपने हस्बैंड से बोली, अपने पति को बताया। राइट, इसके बारे में अपने पति को बताया। गो टू द नेबर्स, गो टू द नेबर्स यानी कि उन जो हमारे पड़ोसी हैं उन पड़ोसी के पास जाइए, उन पड़ोसी के पास जाइए। एंड लुक टू सी व्हाट दे आर डूइंग फॉर देयर वेल बीइंग। वेल बीइंग यानी होता है अच्छा या भलाई। तो लुक टू सी देखने के लिए, राइट, ये देखने के लिए कि व्हाट दे आर डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए। वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इतना खुश रहते हैं। राइट, तो ये उनके खुशी का, उनके वेलबींग का, अच्छाई का सीक्रेट जानने वो हस्बैंड गया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। वो हस्बैंड वहाँ पर क्या देखता है कि वो लोग फैमिली, जो पड़ोसी की फैमिली थी, वो इतने ढंग से कैसे रह रही थी। द हस्बैंड वेंट, वो पति गया। हिड एंड बिगैन वॉचिंग, ये हाइड का सेकंड फॉर्म है, छुपना, ओके, छुप जाना। बिगैन यानी शुरू किया, वॉचिंग ध्यान पूर्वक देखना, तो वो ध्यान पूर्वक छुप कर देखना शुरू किया। ही सॉ, उसने देखा, अ वुमैन हु वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, एक औरत जो कि फर्श को क्लीन कर रही थी, फर्श को साफ कर रही थी। सडनली समथिंग डिस्ट्रैक्टेड हर एंड शी रैन टू द किचन, अचानक से कुछ उसे डिस्ट्रैक्ट किया, उसके ध्यान को खींचा। शी रैन टू द किचन, वह किचन की ओर दौड़ी। एट दैट टाइम, उसी समय, हर हस्बैंड रस्ड इनटू द रूम, उसी समय उसके पति रूम के अंदर जल्दबाजी में प्रवेश किए। रस्ड इनटू द रूम, रस्ड यानी होता है भागना, जल्दबाजी में चलना। तो उसके पति भी जल्दबाजी में रूम के अंदर प्रवेश किए। नॉट नोटिसिंग द बकेट ऑफ वाटर, पानी का जो बाल्टी था, पानी की बाल्टी को ध्यान ना देते हुए, नॉट नोटिसिंग, ही किक्ड इट एंड स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर द फ्लोर, उन्होंने उस बाल्टी को किक कर दिया, लात मार दिया और पूरे फ्लोर में, पूरे फर्श में पानी फैल गया, स्पिल्ड हो गया, बिखर गिर गया। राइट, फैल गया। अब आइए देखते हैं कि इस बात पर उस वाइफ का क्या रिएक्शन होता है। जनरली आप जानते हैं कि ऐसी बातों पर हस्बैंड हो या वाइफ आक्रामक हो जाते हैं और एक दूसरे पर बिल्कुल चिल्लाते हैं ज़ोर से, जिससे उस फैमिली की शांति जो होती है, जो पीसफुलनेस है, वो डिस्टर्ब हो जाती है।
बट लेकिन यहाँ पर हम आइए देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता है। हिज वाइफ केम बैक फ्रॉम द किचन, किचन से उसकी पत्नी बाहर आई, एंड सेड टू हिम, और उसको बोली आई एम सॉरी। देखिए क्या उसका रिएक्शन है, यही तो मेन पॉइंट है, इसको नोटिस करिए। आई एम सॉरी हनी, मेरे हनी, आई एम सॉरी इट्स माई फॉल्ट, यह मेरा दोष है। आई डिडंट मूव, आई, देखिए इसको आप या तो पढ़ें डिडंट या पढ़ेंगे डिंट शॉर्ट फॉर्म में, राइट। आई डिडंट मूव द बकेट आउट ऑफ द वे, डिडंट एक्चुअली में डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, क्लियर। सिंपल पास्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसने क्या कहा कि आई डिडंट मूव, मैंने वहाँ से हटाया नहीं, मैंने मूव नहीं किया द बकेट, उस बाल्टी को, आउट ऑफ द वे, रास्ते से हमने बाहर नहीं किया इस बाल्टी को, और आपका इसमें पैर लग गया। दिस इज़ माई फॉल्ट, ओके, इट्स माई फॉल्ट, ये मेरा दोष है। आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे खेद है। तो देखिए इस तरह से कितने सुंदर तरीके से उसने रिप्लाई किया, और यही शांतिपूर्वक रहने का यही मेन सीक्रेट है। द हस्बैंड रिप्लाइड, हस्बैंड ने रिप्लाई किया, जवाब दिया नो। अब देखिए दूसरी तरफ से क्या रिएक्शन आता है ना, ये भी सुनिए। नो नहीं, आई एम सॉरी हनी, इट्स माई फॉल्ट, यह मेरा दोष है। बिकॉज आई डिड नॉट नोटिस इट, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं किया, इसलिए मेरा फॉल्ट है, मेरा दोष है, राइट। इस तरह से देखिए कितने अच्छे तरह से दोनों तरफ से लोगों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया, राइट। और यही होता है मेन चीज़ आपस में पीसफुलनेस बनाए रखने का। द मैन रिटर्न्ड होम एंड हिज वाइफ आस्क्ड हिम इफ ही फाउंड आउट व्हाट देयर सीक्रेट वॉज। द मैन रिटर्न होम, वो आदमी वापस घर लौट गया, एंड हिज वाइफ आस्क्ड, उसकी पत्नी ने पूछा, हिम, उससे, इफ ही, यदि उसने उनका सीक्रेट पाया हो, राइट, पाया था, सॉरी, वॉज है ना, देयर सीक्रेट वॉज, उनका गुप्त रहस्य यानी गुप्त बात क्या थी जिसकी वजह से वो लोग पीसफुल रह रहे थे, बहुत ही प्यार से शांतिपूर्वक लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, राइट। तो इसके बारे में पत्नी पूछी। आई देखते हैं पति ने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या बात बताता है आके। आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, यानी मुझे लगता है, द डिफरेंस इज दैट वी ऑलवेज सीक टू बी राइट, मुझे लगता है कि अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि हम हमेशा खोजते हैं, वी ऑलवेज सीक, हम हमेशा खोजते हैं, टू बी राइट, सही होने के लिए, सही होने का हम लोग बहाना ढूंढते हैं और अपने आप को ठहराते हैं कि इस तरह से हम सही हैं, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। वाइल दे सीक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पार्ट, वाइल, जबकि, दे सीक, वे खोजते हैं, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के लिए वो ये बात को खोजते हैं किसी भी बात पर कि मेरी जिम्मेदारी कहाँ पर है, यानी मेरा फॉल्ट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है। फॉर देयर पार्ट, अपने हिस्से के लिए, फॉर देयर पार्ट, अपने हिस्से के लिए वो जिम्मेदारी खोजते हैं कि किस बात पर कहाँ मेरी जिम्मेदारी है, कहाँ पर मेरा फॉल्ट है, राइट। तो इस तरह से जब अपने अपनी जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का व्यक्ति ध्यान देता है तो कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं होता, कोई ऐसी समस्या आपस में पैदा ही नहीं होती। हैविंग पीसफुल relationships means taking personal responsibility for our own part। तो देखिए यहाँ पर ये बात सामने आती है कि पीसफुल रिलेशनशिप यानी कि शांतिपूर्वक जो संबंध को अगर आपको हैविंग करना है यानी रखना है तो इसका मतलब होता है, मीन्स ये होता है कि अपने जो खुद की व्यक्तिगत जो अपने हिस्से की है ना, फॉर आवर ओन पार्ट यानी खुद के हिस्से के लिए जो जिम्मेदारी होती है उसको पर्सनली जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और उस बात को मानना चाहिए। इस तरह से उन्होंने पाया कि ये एक सक्सेसफुल और पीसफुल रिलेशनशिप को यानी फैमिली को, नेबर्स जो एंजॉय कर रहे थे, ये उसका सीक्रेट था।
तो आई थिंक आपने इस कहानी को एंजॉय किया और आपने कुछ सीखा भी है। तो दोस्तों लास्ट में इस वीडियो को लाइक करके और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।